जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछें उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। सर, अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है। चलिए, बहुत प्रोफेसर जो थी उसने आखिरकार वो जो स्क्रीनशॉट था वो बॉबी पवार को ही क्यों भेजा? अरे मेरे भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये लोग, आप लोग बताओ लोगों को क्यों भेजा वहां। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही मेरा प्रश्न है यार। आप सभी एक मिनट रुको। वास्तव में सच में मेरे मन में भी यही प्रश्न है। मैं जानना चाह रहा हूँ, एसआईटी जांच कर रही है, तो अरे तो आप नहीं, मेरी बात तो सुनो तो। ये दीप्ति जी भी सही कह रही है, मेरे बगल में बैठी हैं, कि वास्तव में ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ही को प्रश्न पत्र क्यों भेजा गया है। नहीं, अगर देखो भैया, पूर्वा किसी का वो हो पहले से, तो मैं नहीं मानता हूं। आप कहो कि छात्रों के बीच में आपकी बात नहीं पहुंच रही, छात्रों के बीच में नहीं पहुंचती तो 80% छात्र कैसे जीतते? अगर लोगों के बीच में नहीं पहुंचती तो हम लोगों को विधानसभा से लेकर नगर पालिकाओं से लेकर जिला पंचायतों से लेकर सारे पंचायतों में, सारी नगर निकायों में आज कैसे समर्थन दे रही होती जनता? एक मिनट है? लेकिन हाँ, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। सच में मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि कुछ प्रश्न एक ही व्यक्ति के पास कैसे गए हैं। उसका सवाल अभी तक जवाब नहीं आया ना। जवाब एसआईटी देगी। हाँ, जवाब एसआईटी देगी, इसीलिए एसआईटी की है। थोड़ा सब्र करिए। मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि हम आपके हित में बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे और हम उसमें 1% पीछे नहीं हटेंगे। नकल का कानून मेरे मुख्य सेवक दायित्व में आने के बाद आया है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, उत्तराखंड के एक एक छात्र को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य रहेगा। सर, एक सवाल है। पहले ये जो छात्र धरने पे बैठे थे, तो छात्र धरने पे बैठे थे, उसके बाद कुछ आपके अपने और कुछ विपक्ष इस पे राजनीति करने पे क्या कहते हैं? देखिए, जिन लोगों को राजनीति करने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने छात्रों के कंधों का इस्तेमाल किया है। कुछ समय आगे बढ़ने दीजिए। छात्र स्वयं बहुत समझदार छात्र हैं हमारे यहाँ के। कुछ लोगों को बरगलाया जाता है, कुछ लोगों को बहलाया जाता है। एक बार आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में 2022-23 में भी इसी तरह से छात्र यहाँ देहरादून में एकत्र हुए थे। लेकिन बाद में उन्हीं छात्रों ने कहा कि नहीं, सरकार का निर्णय अच्छा है। और इसमें भी यही हो रहा है। ये छात्रों के नाम पर राजनीति करने का खेल आगे बढ़ाया जा रहा है और छात्र हितों को पीछे फेंक दिया जा रहा है। छात्रों के हितों की कोई बात नहीं है इसमें, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो असली छात्र थे उन्होंने कल चुनाव मतदान में भाग लिया है और चुनाव में जो विजयी भी हुए हैं और जो विजय हुए हैं या पीछे रह गए हैं, वो सारे छात्र हैं। सर, मेरा एक सवाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार में 11 साल क्यों लगे सर? अरे आपको अलग से बता देंगे, आप अलग से। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही